स्वागत है आप सभी का। जैसा कि एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक कई बच्चों का इससे सिलेक्शन नहीं हो पाता है कि नोट सेट में नेगेटिव मार्किंग कैसे कम हो। है ना, इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है। पहली बात जो सब बताते हैं, एक तो हार्ड वर्क। अगर आपने अच्छे से हार्ड वर्क करा है, आपने अगर प्रॉपर सारी चीज़ें पढ़ी है तो आपको क्वेश्चन देखते आंसर आ जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, आप क्वेश्चन को पूरे प्रॉपर पढ़े, है ना, प्रॉपर पूरा क्वेश्चन पढ़े। ऐसे नहीं नीचे से पढ़ के ऊपर से पढ़ के छोड़ दिया और ऑप्शन दिख रहा है उसको क्लियर कर दिया। तीसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात जो क्वेश्चन करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें यह है कि आप जब क्वेश्चन करने बैठ रहे हैं ना तो 3-4 ऑप्शन आते हैं आपके पास। ठीक है, कई में 5 भी आते हैं। तो सबसे पहले ये ढूंढें, जैसे आपने कोई डिजिट्स पढ़ी, जैसे क्वेश्चन डिजिट्स पढ़ी हुई है, डायरेक्टिंग मोलाइटस पढ़ा हुआ है, तो इससे रिलेटेड 4 ऑप्शन आएंगे। तो पहले ये ढूंढें कि इसमें से 3 कौन से गलत है और 1 कौन सा सही है। तो पहले तो गलत वालों को निकाल दें, जिससे क्या होगा उसको अपन अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, ये भी अच्छा है। एलिमिनेशन मेथड कर सकते हैं आप, क्योंकि यही आपको रोक सकता है ना। और चौथी बात, प्रॉपर अगर आपने रिवीजन करा है हर चीज का, प्रॉपर अगर आपने हर चीज का रिवीजन करा है ना, तो फिर आपका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता। प्रॉपर रिवीजन करा है। और लास्ट के टाइम पे आप जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि एग्जाम में मैं कह रहा हूँ बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन ही आएंगे, सिंगल लाइन क्वेश्चन आएंगे, लेकिन वही क्वेश्चन अपने गलत होते हैं। पांचवी बात क्या है? पांचवी बात यह है कि जैसे आपको लग रहा है कि ए लगाऊं कि बी लगाऊं, 2 क्वेश्चन है। अब इसमें लग रहा है कि आपको ए लगाऊं कि बी लगाऊं कि सी लगाऊं, 4 ऑप्शन है। अगर आपको 3 आते हैं तो उसमें 3 ऑप्शन आपको लग रही है 3 सही हो सकते हैं। उसमें अगर आप कोशिश भी करते हैं तो 65% सही होने के चांस होते हैं। अगर ए और बी आता है तो उसमें 30% क्वेश्चन सही होने के चांस होते हैं। ठीक है, इसलिए वो रिस्क भी नहीं ले सकते। इसलिए हमेशा एक ही तरीका अपनाएं, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, उससे आपके नेगेटिव मार्किंग रुक सकती है कि ऐसे ऐसे गया, है ना। उसके बाद जो पहले क्वेश्चन, जैसे 18 मिनट चलेगा तो अपना माइंड की कैचिंग पावर बहुत अच्छी है। ठीक है, तो 10 मिनट में तो आप ये करें, जो आपको अच्छे जो प्रॉपर क्वेश्चन आ रहे हैं ना, उन क्वेश्चनों को निमेट दें कि यार ये क्वेश्चन तो मेरे को प्रॉपर अच्छे तरीके से आ रहे हैं, तो वो क्वेश्चन बच जाएंगे आपके नहीं। क्योंकि लास्ट के टाइम जब फास्ट होता है तो वो भी लेके डूबता है, वो जो गलत होते हैं वो भी लेके डूब जाते हैं, सिलेक्शन की लिस्ट के बाद। एक सबसे बड़ी कंफ्यूजन, साहब हमने तो ए लगाया था लेकिन लास्ट में आते आते उसको बी करे, ये कभी मत करना। क्योंकि अपना जो माइंड है ना, साइकोलॉजी पावर यही कहती है कि एक बार जिस क्वेश्चन को देख लिया और उसको देख के जो आंसर आ गया ना, वही क्वेश्चन सही है। जैसे बी आ गया उसको देख के, तो फिर बी सही है आपका। ऐसे नहीं पता है नोट सेट 4 में मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। मैंने क्या करा था, उस टाइम मेरे अच्छे मार्क्स थे, लेकिन मैंने क्या करा था, करीबन 10 क्वेश्चनों में बी लगाया था तो सी लगा दिया, सी लगाया था तो डी लगा दिया। फिर बाहर आके देखा तो ऐसा लगा कि यार बी सही था, सी सही था। तो वह चीज नहीं करनी। अगर आपने बी लगा दिया तो बी ही लगे रहने देना। फिर कोई माइका लाल कोई भी कहते आके कि नहीं बी लगे रहने देना, चाहे वो गलत हो जाए आपका। लेकिन साइकोलॉजी, अपना माइंड है ना, वो साइकोलॉजी यही कहती है कि अगर आपने एक चीज को एक बार एग्जाम सेंटर में अगर एक चीज को देख लिया ना, तो उस चीज को ही वही क्वेश्चन वही आंसर आपका सही होगा। ठीक है, बाकी भगवान की किस्मत है, ये बताया मैंने। अगर आप अच्छे से हार्डवर्क करके जाते हैं, प्रॉपर हार्डवर्क करते हैं और प्रॉपर, और सबसे बड़ी एक डर, एक जो स्ट्रेस, जो आप स्ट्रेस रहते हो, जो अपने मन में डर चलता है, अपने जैसे एग्जाम सेंटर पेपर खुल रहा होता है तो डर सा आ जाता है, वो देखिए डर सा लगता है, तो डरना नहीं है। अगर डर गए तो फिर बाहर हो जाओ, डरना नहीं है। तो डरना नहीं है। पहली बात, हार्डवर्क प्रॉपर होगा तो अच्छे क्वेश्चन सही होंगे सही। दूसरी बात है, अच्छे से डरना नहीं है। तीसरी बात मैंने आपको बताया कि भाई जो क्वेश्चन आपको एलिमिनेशन मेथड के द्वारा आप ट्रिक अपना सकते हैं। और प्रॉपर जो अभी 10-15 दिन बचे हैं, करीबन 8-10 दिन जो बचे हैं, उसमें प्रॉपर आप हर एक चीज का शॉर्ट रिवीजन करते जाए। जिससे क्या है, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है ना उनको सबको पढ़ के जाए, जिससे क्या नेगेटिव मार्किंग होने कम रहते हैं। और सिलेक्शन उसी बंदे का होता है जिसके
क्योंकि तैयारी तो सब बराबर करते हैं, सिलेक्शन कौन रोकता है? नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग हुई और अपन बाहर, ठीक है। इसलिए कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे को फोन कर सकते हैं 9782758908। पेपर होने के बाद भी डिस्कस करेंगे कि पेपर कहाँ से आया था, कैसे क्वेश्चन आए थे, कौन सा एलिमिनेशन। बेस्ट तो यही कि एलिमिनेशन मेथड लगा कि 3 ऑप्शन गलत हो गए, चौथा यही, फिर अपना आप निकल जाएगा। ठीक है, आराम से तैयारी करते रहे, मन लगा के तैयारी करते रहे। ठीक, धन्यवाद।